अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मिलिट्री के बहुत से ऑफिसर्स, गायत्री परिवार के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता सब यहाँ उपस्थित हैं। तो सर आप उनको उद्बोधन देने की कृपा करें। स्टार्ट है सर, स्टार्ट है खाली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। गायत्री परिवार के शांति कुंज में 15-16 साल पहले हम गए थे। हम लोग घूमने गए हुए थे, उधर लौट के वहाँ देखा, रुकने का इरादा नहीं था, पर वहाँ इतना मन से, इतना अच्छे से स्वागत और इतना अच्छा लगा कि हम लोग रात में रुक गए। और तब से मन तो बहुत है, फिर से जाएंगे। पर देखिए, पहले तो अरुण श्रीवास्तव जी, अनिल तिवारी जी, सबका धन्यवाद दे दें। सिंगल साहब का भी उन्होंने कहा भाई आपको यहाँ आना, हमने कहा बिल्कुल आएंगे। कैंप का तो मुझे पता नहीं था, जब पता लगा था यज्ञ होना, हमने कहा भाई हम तो आएंगे। तो पता लगा कि कैंप भी हो रहा है, हमने कहा चलो भाई उसमें भी चलते हैं। मैं सिर्फ आपको 2 बातें पे स्ट्रेस करूँगा। पहली बात जो आपने कही कि हेल्थ की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ये बहुत सालों से है, 15-20 सालों से है। आप WHO की साइट पे जाइए, बीमारी का ना होना हेल्दी होने से कोई मतलब नहीं है। आप में से भी कई परिवार के लोग आपके होंगे जिनको कई बीमारियां होंगी, पर उनको बात करने से, देखने से आपको कतई नहीं लगेगा कि इनको बहुत बीमारियां हैं। बीमारी तो सभी को होगी, बॉडी फाइनाइट है, लिमिटेड एज है, एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, पर एक लेवल पे जाके प्लेट्यू कर जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये लेवल काफ़ी कुछ पहुंच चुका है। 80 साल, 85 साल, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं बिल्कुल नॉर्थ में, उनमें सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कही जाती है कि 84-85 साल एवरेज होगी। जापान में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 100 साल के ऊपर के लोग हैं, मगर जापानी लोग जो हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें यंग एज में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर कितना भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ा दें, उससे ऊपर एवरेज जाना मुश्किल है। क्योंकि जब हमारा शरीर बनता है, फीटस में, एम्ब्रियो में, माँ के पेट से जन्म लेते हैं, तो उसके सेल्स में प्री प्रोग्रामिंग होती है। ये बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है। इसको कहा जाता है एपोप्टोसिस, ये इसका टर्म है। क्या प्री प्रोग्रामिंग होती है? उसमें पहले ही से कोडिंग हो जाती है कि कितने साल तक ये स्वस्थ रहेंगे, कितने साल तक ये स्वस्थ रहेंगे, कितने साल बाद इनको किस तरह की बीमारी होने की आशंका है। ऐसा नहीं कि हमेशा वही होगा, क्योंकि ये जेनेटिक्स है और उसके ऊपर हमारा एनवायरनमेंट असर करता है। हमारा पर्यावरण, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमको कितना तनाव है, मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, हम कितना अपनी बॉडी को फिट रखे हुए हैं, ये सब चीज़ इस पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों चीज़ों का इंटरैक्शन है। अगर हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें जल्दी आएंगी, और अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आना तो है ही, पर जब लिखा होगा तब आएगा। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, पांचों चीज 5 उंगली की तरह बराबर नहीं है, पर सब इंपॉर्टेंट है। इन सब का अगर संतुलन रहेगा, इन सब का अगर बैलेंस रहेगा, तो जितनी भी लाइफ है हम उसको अच्छे से जी सकेंगे।
देखिए, मेरे ख्याल से हम लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं 100 साल रहो, हमेशा रहो। मेरा तो आशीर्वाद होता है कि जब तक रहो खुश रहो और अच्छे से रहो। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपनी लाइफ को 100 साल कर लें। हो सकता है कुछ लोग को हो सकता है कि 100 साल तक जाएं, पर अगर आखिरी 10 साल 15 साल ऐसे बीते कि ना हम किसी से बात कर पा रहे हैं, ना पहचान पा रहे हैं, ना अपना कुछ काम कर पा रहे हैं, तो वो गिनने की नहीं है, उसमें सिर्फ गिनती है। तो सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, और इसी में जितने आपकी संस्था एक है और भी कई हैं, जो लोग भी इस चीज़ पे ध्यान देते हैं और समझाते हैं कि आप लोग कैसे अपने को संतुलित रखें, उसमें आपका आहार, उसमें आपका व्यायाम, उसमें आपका आउटलुक। अगर आप हर बात पे नाराज़ हो जाते हैं, दूसरों से नाखुश रहते हैं या हर चीज़ से नाखुश रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी एक हमारे यहाँ डॉक्टर है, यंग है, उसका एक छोटा बच्चा है 6 साल का, उसका मोटरसाइकिल वाले किसी ने मार दिया उसको, इस एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चोट आई, हल्का सा बेहोश रहा, सीटी स्कैन वगैरह कराया गया, उसके टाँके लगे। तो उसने बड़ा रो रहा था, फिर उसने लिखा कि साहब लगता है भगवान हमसे नाराज़ है, बच्चे को ये कर दिया। तो हमने उसको अगले दिन कहा तुमको कहना चाहिए भगवान तुमसे खुश है। उसके कुछ भी हो सकता था, उसके हेड के अंदर ब्लीडिंग हो सकती थी, वो पैरालाइज हो सकता था, वो ख़त्म भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। तो हमको हर चीज़ में थोड़ा पॉजिटिव देखना चाहिए। हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहते हैं बताइए साहब हमारे ही साथ होना था। भाई अगर हम उससे बच के निकल आए तो ये चीज़ पॉजिटिव, हमको तो पॉजिटिव आउटलुक रखिए, बैलेंस रखिए। और उन सब में मेरे ख्याल से ये सोसाइटी के लिए जो खासकर गायत्री परिवार कर रहा है और भी संस्थाएं हैं कि आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं, आपस में मिल बैठ के और एक दूसरे को सुनना, अच्छी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना, योगा करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सब बिल्कुल प्रूवन है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर रेगुलर योगा और मेडिटेशन किया जाए तो ब्लड प्रेशर और कई और बीमारियों पे पॉजिटिव असर पड़ता है। मगर अब आजकल हमारी दिनचर्या ऐसी है कि ना हम समय निकाल पाते हैं और ना हम लोग की रूटीन में ये आ पाता है। पर जहाँ तक हो सके आप लोग को ये सारी बातों पे यही ध्यान रखना चाहिए। बीमारी अपनी जगह है, जो भी हार्ट की बीमारी कही जाती है वो एक वजह से नहीं होती। बहुत से 25 साल का लड़का है, अटैक हो गया, वो कहते हैं साहब क्यों हुआ? हम कहते हैं भाई एक वजह नहीं, तुम्हारी जेनेटिक भी हो सकता है, साथ में तुमने इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ किया है, उसने कैसे तुम्हारी बॉडी पे असर किया है, इस पे बहुत निर्भर करेगा। तो ज़रूर आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चेकअप कराइए, जो भी तकलीफ है दिखाने में देर न करें, डॉक्टर से एडवाइस लें। मगर अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ हमको समझने की है। और मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हैं। अगर हम अगले 10 साल भी हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी है जिसको हम याद करके खुश होंगे, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाए। मेरी तो यही धारणा है। तो फिर से मैं आप सब लोग का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा कार्य होता है, सब लोग बैठे हैं आराम से, ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे गीत सुन रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। ये पूरा एटमॉस्फेयर हमारे ब्रेन में हार्मोन्स को सही रखता है। ये सब देखा गया है। अब जो है MRI की फैसिलिटी जो है
तो अब फंक्शनल स्कैनिंग होती है, उसमें वो हार्मोन कितने निकल रहे हैं जिनसे कि ये संतुलन रहता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं जो कि हमें प्रसन्नता देते हैं, हमको शांत रखते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर नकुल सिन्हा जी ने बहुत ही थैंक यू सो मच।